हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज डेट है मई 23, 2026। मैं हूं जिया, आपकी करंट अफेयर्स एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। और मैं हूं विराट। दोस्तों, हम दोनों स्कोर क्लेवर से हैं, जो एक टॉप ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। आज के पॉडकास्ट में हम जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। बिल्कुल, ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। फिर भी इसका परफॉर्मेंस बाकी टॉप करंट अफेयर्स सोर्सेज से कहीं ज्यादा बेटर है। आपको पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। एग्जैक्टली हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट दूसरे सोर्सेज के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्स को भी पीछे छोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए, रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए थे। यही तो स्कोर क्लेवर का मैजिक है। और हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का न्यूज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है एजुकेशन सेक्टर से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे हम NIOS भी कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उनका टारगेट है करीब 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस से री एनरोल करना। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये ड्राइव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ एकदम अलाइन करती है। आपको पता है, इंडिया में ड्रॉप आउट रेट का इशू काफी सीरियस है। डेटा के अकॉर्डिंग 100 में से सिर्फ 62 स्टूडेंट्स ही क्लास 12th तक पहुंच पाते हैं। हाँ, और इसी ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए NIOS ने 14 से 18 ईयर्स तक के एडोलेसेंट्स को टारगेट किया है। ये वो बच्चे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर की जिम्मेदारियों या जल्दी काम पर लगने की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। इनका लॉन्ग टर्म गोल है 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब GER अचीव करना। GER का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि उस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो सभी स्कूल में एनरोल्ड हों। ये टारगेट प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक के लिए है। सही कहा। और एग्जाम्स के लिए NIOS के कुछ फैक्ट्स याद रखना जरूरी है। इसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा। इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा, उत्तर प्रदेश में है और ये 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने मुंबई में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 को होस्ट किया है। ये मीटिंग इंडिया की 2026 चेयरशिप के अंडर हुई है। और इस मीटिंग के ऑफिशियल चेयर थे सुचिंद्र मिश्रा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किम्बर्ली प्रोसेस आखिर है क्या। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो 2000 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मेन पर्पस है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, जिन्हें ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है, उन्हें लेजिटिमेट ग्लोबल डायमंड ट्रेड में एंटर होने से रोकना। ब्लड डायमंड्स वो डायमंड्स होते हैं जिन्हें बेचकर रेबल ग्रुप्स अपने वॉर्स और इलीगल एक्टिविटीज को फंड करते हैं। तो किम्बर्ली प्रोसेस का काम यही है कि नेचुरल डायमंड्स की रिस्पॉन्सिबली सोर्सिंग को प्रमोट करना। एग्जैक्टली। करंटली इस प्रोसेस में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 86 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोपियन यूनियन इसमें एक सिंगल ब्लॉक की तरह पार्टिसिपेट करता है। इस बार की मीटिंग का पूरा फोकस 3 C's फ्रेमवर्क पे था। ये 3 C's हैं क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI ने एक AI बेस्ड हेल्प बॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है अभय। अभय का फुल फॉर्म है AI बेस्ड हेल्प बॉट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ योर नोटिस। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर लॉन्च किया गया है। आजकल डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स और साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं। स्कैमर्स CBI के फेक नोटिस भेजकर लोगों को डराते हैं। तो अभय हेल्प बॉट का काम यही है कि सिटीजन्स ऑफिशियल CBI नोटिस को ऑथेंटिकेट कर सकें और इन फ्रॉड से बच सकें। स्कैमर्स की तो अब खैर नहीं। चलिए, अब इकोनॉमी सेक्शन की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन FY26 में इंडिया के लिए 3rd लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। बिल्कुल, नंबर 1 पर USA है और नंबर 2 पर चाइना है। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को $1.593 बिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट किया है। ये हमारे टोटल सी फूड एक्सपोर्ट वैल्यू का 18.94% है। वैल्यू और क्वांटिटी दोनों में ही काफी रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है।
ग्रेट न्यूज फॉर इकोनॉमी। और इकोनॉमी से ही जुड़ी एक और पॉजिटिव न्यूज है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी मिड ईयर आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है। उन्होंने FY27 के लिए इंडिया की रियल GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यहाँ बेसिस पॉइंट्स जिसे BPS भी कहते हैं, उसका मतलब मैं समझा देता हूँ। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, तो 50 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.5% का इंक्रीज। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। रिपोर्ट में यह भी प्रोजेक्ट किया गया है कि FY28 के लिए GDP ग्रोथ 7% रहेगी, और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो FY27 के लिए यह एवरेज 4.7% रहने की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर से भी एक बहुत बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने UAE बेस्ड एमिरेट्स NBD के एक प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। एमिरेट्स NBD अब RBL बैंक में 49% से 74% तक स्टेक अक्वायर करने वाला है। ये ट्रांजैक्शन करीब $3 बिलियन का है, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 26,850 करोड़। ये एक्विजिशन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और एक मैंडेटरी ओपन ऑफर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब कंपनी डायरेक्ट किसी इन्वेस्टर को नए शेयर्स इशू करती है। ये इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अब तक की सबसे बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI ट्रांजैक्शंस में से एक है। बिल्कुल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। करंट अफेयर्स और GK को याद रखना और रिवाइज करना हमेशा एक हेडेक लगता है ना? हाँ यार, एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। स्कोर क्लेवर ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है। इसमें आप जो भी एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। ऐप की AI टेक्नोलॉजी प्रेडिक्ट कर लेती है कि आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी टाइम पर वो आपसे रिवीजन करवा लेती है। तो बेसिकली ओवर टाइम आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली होता रहता है और मैनुअल रिवीजन की कोई टेंशन नहीं। तो आज ही स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बैक टू न्यूज। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव के साथ एक MOU साइन किया है। इस पार्टनरशिप का एम है एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स पर कोलैबोरेट करना। सेल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर रेडी लीडरशिप डेवलप करना चाहता है, जिसमें एकेडमिक नॉलेज और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस दोनों का इंटीग्रेशन हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने DBS बैंक के साथ MOU साइन किया है। ये इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर में पहली सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग स्कीम है। इस स्कीम के अंडर महिंद्रा के ऑथराइज्ड डीलर्स को व्हीकल लोन्स पर प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। मतलब उन्हें नॉर्मल से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, लेकिन ये उनकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस से लिंक्ड होगा। मतलब जो डीलर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा उसे लोन सस्ता मिलेगा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। एग्जाम्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की डिटेल्स नोट कर लीजिए। इसके CEO हैं अनीश शाह, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट एग्रीमेंट है NISM और IICA के बीच। सेबी द्वारा एस्टैब्लिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ एक MOU साइन किया है। IICA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। इस कोलैबोरेशन का मेन फोकस इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG स्टैंडर्ड्स और कैपिटल मार्केट्स को एडवांस करना है। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं कि कोई कंपनी एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स नॉलेज एक्सचेंज, रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट और कॉर्पोरेट रेगुलेशन में कोऑपरेट करेंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी NGI के साथ एक MOU साइन किया है। NGI के पास जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और नेचुरल हैजर्ड मिटिगेशन में कमाल की एक्सपर्टीज है। NHAI इसी एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहता है, स्पेशली उन एरियाज में जो जियोलॉजिकली सेंसिटिव है और जहां टेरेन काफी चैलेंजिंग है। पहाड़ी इलाकों में रोड्स बनाना सच में बहुत चैलेंजिंग होता है, तो ये कोलैबोरेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। PM नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब UAE का विजिट किया है। आबू धाबी में उन्होंने UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि UAE ने इंडिया में वेरियस एंटिटीज के थ्रू $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है।
इसी विजिट के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी एग्रीमेंट्स हुए। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी अडॉक के साथ एक MOU साइन किया है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अडॉक के साथ लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब LPG सप्लाई के लिए एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। डिफेंस सेक्टर से भी हमारे पास एक प्राउड न्यूज़ है। इंडिया ने अग्नि-1 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये टेस्ट ओडिशा के चंदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया। ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर हुआ था ताकि मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया जा सके। अग्नि-1 एक इंडिजिनस सिंगल स्टेज सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर काम करती है। इसकी खास बात यह है कि इसे रोड या रेल मोबाइल लॉन्चर्स के थ्रू रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज 700 से 900 किलोमीटर के बीच है और ये कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों कैरी कर सकती है। बिजनेस न्यूज में USA बेस्ड लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस में अपना स्टेक 55.4% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। इसमें लिबर्टी म्यूचुअल ग्रुप और इनाम सिक्योरिटीज पार्टनर्स हैं। अब बचा हुआ 26% स्टेक इनाम सिक्योरिटीज के पास है। ये एक्सपेंशन इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर रखा है। टेक वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी जॉइंट वेंचर की न्यूज़ है। गूगल और दुनिया के लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर ब्लैकस्टोन ने मिलकर एक AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एस्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। ब्लैकस्टोन इस वेंचर में इनिशियली $5 बिलियन का इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के CEO के लिए बेंजामिन स्लॉस को अपॉइंट किया गया है। स्टेट न्यूज़ की बात करें तो सिक्किम ने अपना 51st स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गैंगटॉक के मनन केंद्र में इन सेलिब्रेशंस को अटेंड किया। इस इवेंट में उन्होंने 360 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक्स लॉन्च किया। इसका एम स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करना है। आपको याद दिला दें कि सिक्किम हर साल मई 16 को अपना स्टेटहुड डे मनाता है। इसी दिन 1975 में सिक्किम यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुआ था। बिल्कुल। अब कुछ क्विक अपडेट्स देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स से। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अनुराग गर्ग का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के डायरेक्टर जनरल हैं। अब उनका टेन्योर जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अवार्ड्स कैटेगरी में प्रोफेसर मोमोको किटाडा को 2026 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब IMO जेंडर इक्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड 2022 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने मैरीटाइम सेक्टर में विमेन एम्पावरमेंट और डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो। और आखिर में बुक्स कैटेगरी से एक न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कावेंद्र गुप्ता ने एक डोगरी पंजाबी डिक्शनरी रिलीज की है। इस डिक्शनरी को लेट चंदन नेगी ने ऑथर किया था। इस रिलीज सेरेमनी को पंजाबी लेखक सभा और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था। तो दोस्तों ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़। जाते जाते आपके लिए एक और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है। क्या आपको क्विजेस पसंद है? तो टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग जरूर ज्वाइन करें। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का IPL है। ये क्विज डेली रात 8 बजे होता है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उन्हें बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को फन और कंपेरेटिव बनाने के लिए अभी टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।